हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज को। हमसे ये गोल्ड देख लेते फिर बताते कि रुको जरा कि पहले मैं जो हूँ 7 किलो ये गोल्ड जो है 200 RMB पर बेचूंगा, जो कि 1 ग्राम होता है। तो मुझे जो है ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन मिलेंगे। अचीफ के सबको बता रहा था कि मैं जो रिच हो चुका हूँ। मतलब 7 किलो गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए का बिक रहा है। ऐसे भी सोच रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, मेरे लिए काफी होंगे, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, साथ में एक घर भी खरीद लूंगा। ऐसे फिर बताते कि नहीं रुको जरा, मुझे अगर रहना है तो मैं एक लग्जरी मेंशन लूंगा, क्योंकि उस बैंक वॉल्ट के अंदर और भी गोल्ड जो है पड़ा हुआ है। एमसी वापस से डिप्रेस भी हो जाता है कि हाँ मुझे वापस जाना पड़ेगा अगर मुझे वो गोल्ड चाहिए तो। एमसी को उस लड़की का भी याद आता है कि उसने बताया था कि मैं होप करूंगी कि तुम वापस आ जाओ, और यहाँ तक कि यावी यावी ने भी बताया था कि तुम वापस आ जाना। एमसी सोच रहा था कि मैं लॉलीकॉन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे फिर बताते कि चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं है, चलो वापस आ जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। और यहाँ पर ये अपने लिए खाना भी बना देता है, और फिर बता रहे होते कि चलो पहले लंच कर लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ और ये गोल्ड जो है एक्सचेंज कर लेता हूँ पैसों में। और अगर मुझे रहना है तो मुझे लग्जरियस मेंशन ही खरीदना पड़ेगा और एक अच्छी सी गाड़ी। और इनसे बताते चलो इस पेन को यूज कर लूंगा, ये जो होलोग्राफिक कंप्यूटर है और इसने एक बंदे से लिया था, और जिसे इसने लिया था वो बता रहा था कि इसके अंदर 100 टेराबाइट की वीडियोस है। समझ रहे हो किस टाइप वाली। ऐसे भी सोचा चलो एंजॉय कर लेता हूँ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को, मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला है, और देखता हूँ कि मूवीज कैसी है। और जैसे एमसी देखता है शौक हो जाता है, क्योंकि उसी टाइप की वीडियोस होती है। और जल्दी इस वीडियोस को बंद कर लेता है, फिर बताता है कि ये बहुत ज्यादा लाउड है। एमसी बताते हैं कि रुको जरा, क्या उसने मुझे 100 टेराबाइट के मूवीज नहीं दिए थे बल्कि इस टाइप की वीडियोस दिए थे, और इसलिए मैं सोचूं कि वो बंदा जो है दिखने में मतलब उस टाइप का लग रहा था। ऐसे फिर सोचता है कि अगर ये मुझे पहले मिली होती ये मतलब सारी टेक्नोलॉजी, चलो मैं एंजॉय कर लेता, लेकिन अभी मेरे पास पैसे वगैरह भी, ये लड़की अभी है तो भाई मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसे फिर बताता चलो वापस से बाहर चलता हूँ और ये बिजनेस वगैरह कर लेता हूँ। ऐसे फिर बता रहे होता है कि ये वर्ल्ड और वो वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा अपोजिट है, और यहाँ पर आ रहा हूँ तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग आ रही है। तो मैं जो उस वर्ल्ड के अंदर कुछ ही दिनों के लिए था, लेकिन फिर भी उस वर्ल्ड की यादें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है उनको भुलाना। और इसी पे सोच रहा होता है कि मैं जो इस गोल्ड को डायरेक्ट बैंक में जाकर सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे कागजात वगैरह चाहिए होंगे, जो कि इनवॉइस वगैरह होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। और फिर वो जो पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस मुझे पकड़ सकती है, इसलिए मैं जो गोल्ड शॉप पे जाऊंगा। अब मुझे ऐसी दुकान ढूंढनी पड़ेगी जो गोल्ड खरीदे और भाई मुझे कोई इशू के अंदर ना डाल दे। आईएमसी जो इस शॉप के अंदर आ जाता है। आईएमसी जैसे दुकान के अंदर घुस जाता है, ये लड़की फिर बताती है कि गुड मॉर्निंग सर, क्या तुम जो किसी लड़की के लिए रिंग लेने आए हो। आईएमसी फिर इसे बताते हैं क्या तुम जो गोल्ड एक्सेप्ट करती हो। वो फिर बताते कि हाँ हम जो है प्योर गोल्ड एक्सेप्ट करते हैं। आईएमसी फिर बताते ठीक है अपने मैनेजर को बुला लेना, क्योंकि तुम जो ये डिसीजन बना नहीं पाओगे। और ये फिर एमसी को देखती फिर बताते कि इसके कपड़े देखो, पुराना बैग, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि भाई ये जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं आया है, लेकिन कोई नहीं, मैनेजर को बुला लूंगा। और मैनेजर जैसे ही आ जाता है एमसी उसे गोल्ड दिखाता है, ये शौक हो जाता है। ये जो एमसी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो कैसे एड्रेस करो, प्लीज इस तरफ आ जाओ। मतलब 7 किलो गोल्ड लेकर आ चुका होता है, 7122 ग्राम का होता है। और ये बंदा फिर बताता है कि सच में ये जो गोल्ड है, मतलब इंस्पेक्टर जो चेक कर रहा होता है, और ये फिर बताता है कि कोई भी इशू नहीं है इसमें। और ये फिर एमसी को पूछता है कि सर क्या तुम्हारे पास इनवॉइस है। फिर एमसी बताता है कि नहीं। और ये जो इस बंदे को बताते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा भी कोई भी बिजनेस नहीं है। और ये फिर चला जाता है। और ये फिर एमसी को बताता है कि तुम्हारे जो गोल्ड का सोर्स है हमें पता नहीं है, और ये जो है कोई आम गोल्ड भी नहीं है। एमसी फिर बताते हैं कि तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर, मतलब इलीगल चीज नहीं है। और ये फिर सोच रहा था कि ये बंदा है कौन, मतलब किसी इंटरनेशनल जो है मर्सनरी ने इसे हायर किया है ये जॉब करने के लिए। ये फिर बताते हैं कि मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली दफा ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो कि गोल्ड लेकर आता है, वो भी मतलब बैग के अंदर। एमसी फिर मैनेजर को वापस से बताता है अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो इस डील के अंदर तो भाई मैं चला जाता हूँ। ये फिर बताते हैं कि नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे गोल्ड जो है इनवॉइस के साथ नहीं आता, जो कि अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। एमसी फिर वापस से बताते हैं कि इतना इतना गोल्ड है, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो है 1.56 मिलियन का जो है वॉन का बिकता है, तो इसलिए मैं जो पैसे कम कर दूंगा, मुझे जो है 1.5 मिलियन दे दो, मतलब 66,800 वॉन जो है तुम रख लो, और ये हमारी डील रहेगी। और जितना और गोल्ड इससे बचता है तो वो तुम्हारा टिप हो गया, क्योंकि अभी गोल्ड की प्राइस 270 वॉन है 1 ग्राम पर, तुम्हें जो है कोई भी इशू नहीं होगा ये डील करने में। ये फिर बताते कि अच्छा तुम ऐसे डील दे रहे हो तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हें जो है कैश चाहिए या फिर जो है मैं वायर ट्रांसफर करूं। और एमसी बताते कि तुम ट्रांसफर कर दो, और ये जो पैसे सेंड कर लेता है। फिर एमसी बताते कि हाँ आ चुके पैसे। एमसी जाने लग जाता है, फिर एमसी को ये कार्ड देता है कि ये कार्ड ले लो, कभी भी फ्यूचर के अंदर काम हो तो हमें बता देना। एमसी बताते हैं कि ठीक है, और एमसी यहाँ से जाने लग जाता है। एमसी पे सोच रहा होता है कि सच में अमीर बंदा जो इस वर्ल्ड का बॉस होता है, और किसने सोचा था कि एक गोल्ड की शॉप का मैनेजर जो है इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मुझसे बात करेगा। और ये पे सोचता है कि क्या मैं कोई बंदा इसके पीछे सेंड करूं कि नहीं एमसी के पीछे। और ये लड़का जो है इतनी ज्यादा गोल्ड सेल करने आ चुका था, वो भी ऐसे आउटफिट के
अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो है कोई आम बंदा है या फिर इसके पास इतना ही गोल्ड होगा जितना इसने सेल कर दिया, इसके पास और भी होगा। और ये फिर बताते कि नहीं छोड़ दो, मुझे अभी पता नहीं लगाना, पहले जो है इसे मैं देखता हूँ, बाद में इसके साथ कोई डील वगैरह करेंगे। और ये लड़की फिर बताते कि मैनेजर वो लड़का कौन था, या फिर बताते कि लड़का उसे मत बोलो, वो जो है हमारा गेस्ट है। और हाँ ये बात याद रखना कि कभी भी वो यहाँ पर आ जाए तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस में भिजवा देना उसे। ऐसे फिर बताते कि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, अब जो है मुझे शो ऑफ कराने का टाइम आ चुका है। और ये पागलों की तरह हंस रहा होता है, अरे सुनियो लग रहा है ये तो। और ये टैक्सी ड्राइवर देख रहा होता है, फिर एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि साले $20 दे रहा है टैक्सी के, और ऐसे जो है फील कर रहा है जैसे ये जो है लग्जरियस कार हो। और एमसी फाइनली जगह पे आ जाता है, ये इसे पैसे देता है, फिर बताते कि चेंज रख देना। एमसी फिर सोच रहा होता है कि यही जो है ना, मैंने बहुत अरसे से सोचा था कि ऐसी लाइन बोलूंगा जो कि फाइनली मैंने बोल दी कि मतलब पैसा रख दो, चेन नहीं चाहिए। ये टैक्सी ड्राइवर भी बताते कि सच में ये अमीर है भाई, थैंक यू वेरी मच देने के लिए। एमसी फिर बताते कि कुछ लोग बताते हैं ना कि कपड़े जो है बंदे की औकात बताते हैं, और एमसी बताते हैं इसलिए मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए क्योंकि हर कोई मुझे कपड़ों पे जज करेगा, तो इसलिए मैं जो शो ऑफ लोगों को कराऊंगा। एमसी फिर बताते हैं चलो लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने में या फिर बिजनेस करने में एक अच्छी सी सूट वगैरह ले लूंगा अपने लिए। एमसी यहाँ पर जो है कपड़े ले रहा होता है, ये लड़की फिर देखती है, और ये लड़की फिर देख रही होती है एमसी की तरफ कि इसे पता नहीं कि ये कपड़े बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, हर एक कपड़े जो है 10,000 से भी ऊपर है, और ये जो है बहुत ज्यादा यंग है, हैंडसम है, लगता है कि इसकी फैमिली जो है बहुत ज्यादा अमीर है, और इसकी फैमिली को है शायद से गोल्ड माइन होगी, और इसका बाप जो है प्रॉपर्टी मैनेजर वगैरह होगा। और ये लड़की आ जाती फिर एमसी को हेल्प करने के लिए, एमसी यहाँ पर कपड़े वगैरह खरीद लेता है। और ये लड़की फिर बताती कि तुम जोक तो नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे कपड़े हैं। एमसी बताते कि नहीं नहीं मैं सच में सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूँ। और ये लड़की सोच रही थी हमारी दुकान के अंदर जितने भी कपड़े वो सारे बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, और इसे देखो ये जो इतने ज्यादा कपड़े अपने लिए ले रहा है जो कि इतने ज्यादा महंगे हैं, और लगता है कि ये जो बहुत बड़ा टाइकून है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे पूरे साल का सेल्स कमीशन जो है इस बंदे से ही मिल जाएगा। और ये फिर एमसी को बताती है तुम्हें कैश में पेमेंट देनी है या फिर कार्ड पर। एमसी बताते कि कार्ड। एमसी पे सोच रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं काम ढूंढने के लिए आया था, मुझे किसी ने काम नहीं दिया था, अब मैं यहाँ का कस्टमर बन चुका हूँ, और अब जो हूँ मैं बहुत ज्यादा अमीर भी हो चुका हूँ, मुझे यहाँ की काम की जरूरत नहीं है। और ये जो कपड़े वगैरह पे कर लेती है। एमसी बताते है कि तुम्हारा मैनेजर किधर है, और ये फिर बताती है कि वो जो हेडक्वार्टर जा चुकी है मीटिंग के लिए, और वो जो आज नहीं आएगी। और ये फिर बताती कि कोई इशू है, मतलब मैंने तुम्हें जो सर्विस वगैरह दी इसके अंदर तुम अनसेटिस्फाई हो, शायद से कंप्लेन करनी है। ऐसे बताते कि नहीं नहीं तुमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मैं फ्रेंड हूँ उसके साथ जो कि तुम्हारी मैनेजर है, मैं उसे देखना चाह रहा था कि थोड़ी बातें कर लूं बस। ये फिर बताती है कि तुम मैनेजर XIA कुछ नाम है उसके बारे में बता रहे हो, लेकिन वो जो है अभी नहीं है, तुम गलत नाम बता रहे हो, हमारे मैनेजर जो है चेंज हो चुके हैं, उसका नाम जो है लिपिंग है, इसी कुछ नाम है भाई। ऐसे फिर बताते कि ठीक है छोड़ दो बस। ये फिर बताती कि हाँ याद आया, जो कि पुरानी मैनेजर थी उसका नाम जिया था जो कि तुमने बताया। ऐसे फिर बताते कि अब वो किधर है, और ये फिर बताते कि जहाँ तक मैंने सुना है कि उसे जो जॉब से निकाल दिया गया है, और हमें जो है ट्रेनिंग मिल गई थी हेडक्वार्टर के अंदर। और एमसी बताता है चलो मैं चेंजिंग रूम जा रहा हूँ, और यहाँ पर ये कपड़े पहन लेता है। एमसी भी खुश होता है कि मुझे जो है यहाँ पर काम नहीं मिल रहा था, और वो लड़की जो यहाँ पर मैनेजर की जॉब पे लगी थी लेकिन उसे भी जॉब से निकाल दी है। एमसी बताता है कि रुको जरा, मैं जो बहुत ज्यादा हेल्पलेस और एम्प्टी क्यों फील कर रहा हूँ। और एमसी किसी दूसरे शॉप पे आ जाता है। एमसी बताता है कि सॉरी मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तुम ये पैसे रख लो। और एमसी इसे बताते है कि कार्ड के बारे में भी मत बताना, मैं वो नहीं कर रहा, बस मुझे सर्विस दे दो, मेरे बाल जो है अच्छे कर दो। और एमसी सैलून के अंदर होता है, सैलून। यहाँ पर ये लड़की आ जाती फिर बता रही होती कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें सर्विस देकर। कौन सा सर्विस? एमसी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, चलो मैं इसे जो हूँ 8 पॉइंट दे देता हूँ। और ये एमसी को लिटा देती है और शुरू हो जाती है। और ये लड़की फिर जो एमसी के बारे में सोच रही होती है कि इसके कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डिजाइनर कपड़े पहने हैं, और ये दिखता भी अच्छा है, और इसका हाथ नीचे जा रहा होता है। और ये फिर सोचती है कि इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं कि मैंने कभी जो है बहुत ज्यादा अमीर लोगों को नहीं देखा है, लेकिन जितनों को भी मैंने देखा उनके बहुत बड़े पेट होते थे या फिर वो गंजे होते थे, लेकिन ये यहाँ पर आ चुके हैं हेयर कट कराने के लिए, और ये बहुत ज्यादा यंग भी लग रहा है और बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी भी है। ये फिर सोचती कि क्यों ना और मैं इसे टच करूं। एमसी फिर बताते कि पानी कुछ ज्यादा ही गर्म नहीं हो गया। ये फिर बताती कि सॉरी सॉरी। एमसी जो है कट करा के यहाँ से जा रहा होता है, और यहाँ पर जो फीमेल क्लोथिंग स्टोर भी मिल जाता है। फिर एमसी सोचते कि क्यों ना मैं चला जाऊं और मतलब उस लड़की के लिए कपड़े वगैरह ले लूं, अपनी लड़कियों के लिए बता रहा होता है। एमसी सोचता है कि नहीं मुझे जो है शॉपिंग करने के लिए ऐसा नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, मैं चला जाऊं लड़कियों की शॉपिंग करूं, और ये जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जो मेरे साथ आ जाओ, मैं जो हूँ उसके साथ यहाँ पर घूम रहा हूँ, शॉपिंग वगैरह करें हम, और क्या बता हम जो एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ जो है जिए यहाँ पर और एक अच्छे कपल बन जाए। लेकिन फिर भी मैं जो श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं जिंदा लोगों को मतलब उस वर्ल्ड से यहाँ पर लेकर आ भी सकता हूँ कि नहीं। एमसी को भूख भी लग जाती है, बोले रुको जरा, चला जाता है, वो खा लेता है। एमसी यहाँ पर बीच पे आ जाता है, वो बस देख रहा होता है बीच को, फिर बताता है कि रुको जरा, मुझे 1 मिलियन जो है सुबह मिल गए थे, उसमें से मैंने मुश्किल से जो है 2 लाख जो है लगा दिए हैं। ऐसे फिर बताता है कि सच में मैंने
मैंने 2 लाख लगा दिए हैं। अभी मैं ऐसा बंदा बन चुका हूँ जितने पैसे लगाऊंगा खत्म नहीं होंगे, ऐसे बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो ऐसे बता नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा अमीर बंदा हूँ, मेरे पास सिर्फ $1,000,000 है जो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तुम घर नहीं खरीद सकते इस सिटी के अंदर। फिर एमसी सोचे लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्ड है उस वॉल्ट के अंदर जो कि मुझे लूटना है। और फिर एमसी सोचता है रुको जरा, उस सिटी के अंदर और भी ज्यादा बैंक होंगे और क्या पता उस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने बैंक हो उन्हें लूट लूं मैं। एमसी फिर सोचता है लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत ज्यादा गोल्ड सेल करूंगा तो मार्केट की प्राइस भी गिरने लग जाएगी जो कि प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एमसी बताता है क्यों ना मैं सिर्फ जो है वो एक बैंक लूट लूं और फिर दूसरे तरीके ढूंढूं पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर एक कंपनी बना दूं, इन पेनों को जो है सेल करना स्टार्ट कर दूं। अगर मैं जो उन्हें मतलब मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उन्हें फिर सेल कर सकता हूँ ओपनली, तो ये कंपनी वैल्यू जो है आराम से कुछ 100 बिलियंस पहुंच जाएगी। और फिर एमसी सोचता है क्यों ना वो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम कर ले और उसे हम यूज करेंगे एजुकेशन सिस्टम की तरह। और फिर वो रेस्टिंग पोर्ट के बारे में भी सोच रहा होता है, फिर बताता है कि नहीं नहीं छोड़ दो अभी ये, मैं जो आराम से हर चीज करूंगा। एमसी फिर सोचते हैं हाँ अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो कि इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी है अभी अचानक से रिलीज हो जाए, तब मुझे डर लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे और हर कोई जो है मुझे जो है मारने का या फिर मेरे से इन्फॉर्मेशन चुराने का ट्राई करेगा। तो भाई मैंने पैसे कमाए नहीं होंगे, कोई मुझे ही मार देगा। तो इसलिए मुझे ऐसे पैसे कमाने चाहिए जो कि ज्यादा अटेंशन लोगों की अट्रैक्ट ना करे। एमसी फिर बताते चलो फिर बाद में बात करेंगे जब टाइम आ जाएगा ये चीजें करने का, मैं अभी इंजॉय करता हूँ अपने पैसों के साथ। अचानक से यहाँ पर कोई लड़की आ जाती है, फिर वो एमसी को बताती है हैंडसम। एमसी देखता है और फिर बताती कि खेलना है साथ में। भाई हमें क्यों नहीं बोलता खेलना है साथ में, हाँ चलो पबजी खेल खेल के थक गए। और ये एमसी के बारे में सोचती कि इसके कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये जो अमीर फैमिली से लगता है तो मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे लुक से ये फंस जाएगा प्यार में मेरे। और ये सोचती कि ये लड़का जो है बहुत ज्यादा हैंडसम है जो कि मेरा फियांसे है उससे भी ज्यादा। एमसी फिर बताते कि नो थैंक यू, तुम्हें जो है अपनी ब्यूटी जो है रखनी चाहिए किसी और के लिए। और एमसी बताते कि रुको जरा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है कि उसके जो फिगर है वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये सोचती कि वो कौन है, क्या वो फीमेल स्टार है। एमसी फिर जा रहा था, फिर बताते कि भाई सच में मैं जो भाई पागल हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ। एमसी फिर बताते चलो वापस से घर चला जाता हूँ। और ये वही लड़की जिसके बारे में एमसी बता रहा था, इकोनॉमिक वगैरह स्टडी कर रही थी, ये फिर बताती कि मेरे पास टैलेंट और लुक सब कुछ है और बहुत ज्यादा लोग मुझे प्रेज वगैरह करते थे। मैंने जब 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर गुजार दिए और जब मैंने स्कूल लेफ्ट किया मेरे रिजल्ट वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फैमिली रीजन की वजह से ये इसने जो है आगे मतलब ग्रेजुएट स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं किया और इसने जो है काम कर लिया क्लोथिंग शॉप पर। और ये जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी काम के अंदर, तो इसलिए इसे जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट जो है मैनेजर बना दिया था और इसी चीज ने इसे जो बहुत ज्यादा मौका दे दिया था आगे प्रोग्रेस करने के लिए। और ये लड़की जो है किसी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट जैसी थी, क्योंकि जब इसे ये काम मिल गया था तो इसने जो है इस कंपनी की जो शॉपिंग थी उसे डबल कर दिया था और इसका जो मतलब तरीका था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था बिजनेस वगैरह करने का और इसलिए इसे जो है आइसबर्ग लेडी बोलते थे। और भले इसने चीजें जो है हासिल कर ली हो अपनी करियर के अंदर और लोग ये भी बोलते थे कि इसका बॉयफ्रेंड जो है इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, लेकिन ये जो अपने बॉयफ्रेंड को कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देती थी। और उमर ये चल रहे थे क्या पता इसके जो है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इसलिए ये अपने बॉयफ्रेंड को भाव नहीं देती है और इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा सख्त रहती थी और मतलब काफी बातें लोगों को सुना देती थी। जैसे कि एमसी मतलब जब एमसी इसके साथ काम करता था और ये जो एमसी को बताती है कि तुम इस शॉप का टॉयलेट जो है हर दिन क्यों यूज करते हो, वो भी सुबह के टाइम, क्या तुम्हारा जो है घर पे कोई टॉयलेट नहीं है। और यहाँ पर टॉयलेट की स्मेल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये फिर बताती है कि और लोग जो है टॉयलेट के 2 पेपर यूज करते हो, तुम 4 करते हो, क्या तुम जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो क्या। और ये मतलब फजूल में लोगों के छोटे छोटे मिस्टेक जो वो पकड़ती थी। एमसी फिर बताते कि सॉरी अगली दफा मैं नहीं करूंगा। ये फिर बताती कि अगली दफा तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। वो जो एमसी के छोटे छोटे जो है गलतियां निकालती थी और इसी की वजह से इसे जो है काम से निकाल दिया इन्होंने। और फिर एमसी घर आ चुका था और बता रहा था कि इस रीजन की वजह से मुझे इसे निकाल दिया, लेकिन फिर भी एमसी जो है ये बात अपने दिल पे नहीं ले रहा था। और जब इसने एमसी को काम से निकाल दिया था तो शॉप तब भी चल रही थी, कोई फर्क उसे नहीं पड़ रहा था। लेकिन एमसी को निकालने का इंसिडेंट जो है वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एमसी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था शॉप के अंदर और इसने उसको निकाल दिया था। उसी की वजह से लोग जो है मतलब इसके बारे में बुरा भला कहते थे और इसी की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है इसके साथ काम करना पसंद नहीं करते थे और इसे जो है लो सैलरी मिलती थी, लेकिन इसके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ही हाई थे और इसी की वजह से कंपनी का ग्राफ जो है नीचे जा रहा था। मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है खुशी से काम नहीं कर रहे थे और इसी की वजह से इस लड़की को जो है काम से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो फिर बताते थे कि ये बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं थी और इसके जो है स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई थे। और सिर्फ 1 साल के अंदर ही इसको पता चल गया कि इसने क्या गलतियां की थी और इसको पता चल चुका था कि जब इसने एमसी को काम से निकाल दिया था हर कोई जो है इसे मतलब डिफरेंटली देख रहा था और कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। और यहाँ तक कि जो लड़का इसे पसंद करता था वो भी इसके साथ ब्रेकअप कर लेता है
और फिर बताता है इसे कि भाई तुम मुझे किस वगैरह भी नहीं देती हो, तो इसलिए मुझे जो है तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और इस लड़के ने शायद से इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये जो है इस लड़के को पैसे देती थी, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि इस लड़के ने जो है इस लड़की के आइडेंटिटी को यूज कर लिया था और बैंक से पैसे वगैरह ले लिए थे। और ये कार एक तरह से इस लड़की की थी जो कि ये यूज करता था इस लड़की को मतलब पिकअप करने के लिए। और ये लड़की जो इस लड़के को मतलब हर महीने पैसे भी देती थी और ये जो है उसी पैसों को यूज करता था ताकि वो जो है लोन को रिटर्न कर ले। तो इसलिए इस लड़की को उस टाइम तक पता नहीं था कि ये कार जो है मतलब इसकी आइडेंटिटी यूज करके ली थी, लेकिन जब इसके पास जॉब नहीं रही तो उसके बाद इसे पता चल गया कि भाई इसके साथ क्या क्या हो चुका है। और इसको ऐसे शौक भी लग गया था इस लड़के के साथ पैसेंजर सीट पे ये नहीं बैठी थी बल्कि कोई और बैठी थी और ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं पुलिस को कॉल कर लूं, लेकिन फिर भी ये जो लोन था बहुत बड़ा था और ये इतनी इजीली जो है सॉल्व नहीं होने वाला था और ये लड़का भी कोई इजी बंदा नहीं था, तो इसलिए उसने जो है इसको मौका ही नहीं दिया पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। और इसी की वजह से इसे मतलब ये सारे बिल चुकाने भी थे और लाइफ भी जीनी थी और ये जो है बहुत ज्यादा ही मतलब सस्ते घर में रहने लग गई थी और सरवाइव कर रही थी पार्ट टाइम जॉब करके। और इसलिए ये जो है पैसे जमा कर रही थी ताकि इसके पास इतने पैसे हो जाए कि ये जो है लीगल काम कर पाए उस लड़के के खिलाफ, और ऊपर से ये ढूंढ रही थी एक अच्छी सी जॉब। लेकिन फिर भी इसका गुड लक जो है अभी एंड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और ये फिर बता रहे होते कि कोई यहाँ पर जो है जिया नाम की लड़की रहती है और ये आ जाते फिर इस लड़की को देखकर बताते कि लगता है कि तुम जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लाइफ जी रही हो। और ये फिर बताते कि तुम कौन हो और तुम्हें जो है मुझसे क्या चाहिए। और यहाँ से लोग जो है भागने लग जाते हैं और फिर बता रहे होते कि क्या हम पुलिस को कॉल करें। वो फिर बताते कि नहीं पुलिस को कॉल मत करो क्योंकि ये गुंडे हैं। और ये शॉप ओनर को बताते हैं तुम्हें क्या लगता है हम क्या करेंगे। और ये फिर बताते कि क्यों ना तुम जो बातें कर लो बाहर। और ये फिर इस लड़की को बताते कि जल्दी से बाहर आ जाओ वरना हम अंदर आ जाएंगे। और ये शॉप ओनर इस लड़की को बताते कि क्यों ना तुम भी चली जाओ बाहर। और ये लड़की काफी डर रही होती है और ये लड़की फिर आ जाती फिर बताती कि जल्दी बताओ क्या बात करनी है, पिक नहीं कर रहा हूँ कि तुम जो पार्ट टाइम जॉब इस शॉप के अंदर करोगी। और ये फिर इससे बता रहा होता है कि तुमने जो है पैसे जमा कर लिए। और ये फिर बताती कि मैं काम करके तुम्हें पैसे दे दूंगी लेकिन प्लीज मत आओ मुझे हरास करने के लिए। और ये फिर बताते कि काम करके। और ये फिर बता रहे होते तुम्हें लगता है कि कितना ज्यादा टाइम ले लेगा ये सब कुछ करना। और ये फिर बताते कि तो क्या चाहिए तुम्हें। और ये फिर बताते चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ये कि तुम हमें पैसे दे दो और दूसरा ये होगा कि हम जो है तुम्हें लेकर चले जाए। और ये फिर बताती कि क्या। और ये फिर बता रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मतलब इन्वॉल्व करने की और तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो मुझे किडनैप करने के लिए। और ये फिर बताते कि नहीं हम तुम्हें किडनैप नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, हम तुम्हें और तरीके से यूज करेंगे। और ये बंदा जो इस लड़की के बारे में बता रहा होता है कि तुम्हारे साथ लोग जो है कुछ सालों तक खेलेंगे फिर बाद में जो है तुम्हें मैं भेज दूंगा किसी पर और तुम जो उसकी वाइफ बन जाओगी। और ये जो और लोगों को बता रहे थे कि तुम एग्री नहीं करते, मैं सही बता रहा हूँ ना, और सारे हंस रहे होते इस बातों पर। मुझे पता है कि तुम जो बहुत ज्यादा पिटीफुल हो लेकिन तुमने जो है मुझसे पैसे लिए हैं और वो जो एक तरह से रूल है तुम्हें जो पैसे देने पड़ेंगे मुझे। और तुम्हें वैसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों ना तुम जो मेरे लिए काम करो नाइट क्लब के अंदर और कुछ सालों तक काम करोगी तो जितना भी मतलब पैसा तुमने मुझे देना है वो जो है खत्म हो जाएगा और किसी को तुम्हारे जो है इस जॉब के बारे में पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद तुम जो हो इस सिटी को लीव कर सकती हो, फिर जो है कोई अच्छा बंदा ढूंढ सकती हो उससे शादी करने के लिए और तुम जो अच्छी लाइफ जी सकती हो अगर तुम जो हो वापस से पैसे नहीं मांगोगी इस तरह के। और ये जो इस लड़की को बता रहा होता है कि सोच लो इसके बारे में। और इसी के साथ 10 मिनट गुजर जाते हैं और एमसी जा रहा होता है और यहाँ पर लोग बता रहे होते हैं कि साइड पे जाओ। और ये जो एमसी के पास से गुजरते हैं एमसी बताते हैं कि क्या हो रहा है इतनी रात को ये पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं। और एमसी पे सोच रहा होता है कि वो जो जेनेटिक ड्रग है वो लगाया था मैंने उसकी वजह से मैं खड़ा रहा हूँ, अगर वो नहीं लगाता तो अभी जमीन पे गिर जाता, मतलब इतने पागलों की तरह भाग रही है। एमसी देखते हैं तो यहाँ पर गुंडे वगैरह फाइट कर रहे होते हैं, जैसे ही देखता है ये वही लड़की होती है। एमसी जो इसके पास आ जाते हैं फिर बताते हैं कि ये जो टॉप क्लास के जो है सिगरेट है तुम्हें पीना है। और ये बंदा एमसी को बताता है कि तू कौन है। एमसी फिर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंट है, मैं यहाँ पर आ चुका था किसी को ढूंढने के लिए और मुझे जो है जाना हुआ फेस मिल गया। एमसी फिर बताते हैं कि मैंने सुन लिया तुम लोगों की बातें कि इसे जो है तुम्हें पैसे देने हैं। और ये लड़की भी शौक हो जाती है, फिर एमसी को देख रही होती फिर बता रही होती कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एमसी फिर इससे पूछते हैं कि जरा बता ना कि इसे जो है तुम्हें कितने पैसे देने हैं और तुम लोग जो है एक मतलब बहुत ज्यादा वीक लड़की को बुली कर रहे हो जो कि भाई अच्छी चीज नहीं है। और ये बंदा जो है सोच रहा होता है कि हमारे बॉस ने बताया था कि इस लड़की को लेकर आना है वहाँ पर क्लब वगैरह में यूज करने के लिए, क्योंकि इसने जितने पैसे लिए हैं उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं, मतलब कर्जा तो लिया है उस पर ज्यादा डेप्थ बनेगा नहीं, तो हमें फायदा भी नहीं होगा अगर ये हमें पैसे भी दे दे तो। और ये लड़की जो है दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर हम जो इसे मतलब क्लब में सेंड करते हैं और अगर हम जो 80% रखते हैं और इसे 20% देते हैं तो हमें जो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और ये जो एमसी को बताते हैं कि तुम जो बहुत सारी ब्रेव लग रहे हो। और
और ये फिर एमसी की तरफ अटैक करता है कि चलो मैं जो तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। एमसी सोचते है कि साला ये जो बहुत ज्यादा स्लो है, और फिर एमसी सोच रहा था कि साला तेरे हाथों से अगर मैं पकड़ा गया तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे लानत है, लेकिन ओ हाँ मेरे पैसे भी जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, अगर उस पे जो है छोटा सा भी कट लग गया तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। एमसी फिर इसे बताते हैं कि ब्रदर तुम्हें वापस से फाइट करनी है क्या। एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है, फिर बताते कि क्या करने का ट्राई कर रहे थे। तुम्हें पता है ना कि पीसफुल तरीके से बात कर लेंगे, और ये जो है फिर पकड़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्ट जो है नाइफ निकाल देता है और एमसी को मारने का ट्राई करता है, लेकिन एमसी इसकी नाइफ पकड़ लेता है और एमसी जो है इसकी नाइफ जेब में रख लेता है, फिर बताते हैं कि अब मेरी हो गई है, और ये बंदा शौक हो जाता है और सर सब लोगों को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये टाइम नहीं है जोक वगैरह करने का, चलो हम मिलके मारते हैं इसे। एमसी बताते हैं कि रुक जाओ, एमसी इसे बताते हैं क्यों ना हम जो उस गली में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें मरना है क्या, डर नहीं लगता बे। और ये एमसी के बारे में सोच रहे थे कि भाई ये लड़का पागल है क्या है कि इसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन कोई नहीं, इसे जो छोटी मोटी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है इसने, और इसे लग रहा है कि ये जो है हमें मार सकता है। और ये फिर बताते हैं कि चलो चलते हैं, और सोच रहे होते हैं कि भाई हम जो 10 लोग हैं क्या हमसे ये लड़ पाएगा। ऐसे इस लड़की को बताते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में ही। और ये सोच रही थी कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या पता मैं पुलिस को कॉल कर दूं क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। और हाँ, इसके बॉयफ्रेंड ने जो है लोन शार्क से पैसे लिए थे ना कि बैंक से, तो मैं गलत था उस बात में। और शॉपकीपर अपने अकाउंट में पैसे वगैरह चेक कर रहा था, फिर बताते कि चलो वो लड़का मर जाए फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की मेरे लिए काम करेगी। और यहाँ पर ये जो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एमसी डायरेक्ट गन निकाल देता है, फिर बताता है कि भाई यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। एमसी इसे बताते हैं कि ब्रदर इस छोटे से टॉय के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा, और ये सारे डर जाते हैं कि इसके पास गन कैसे आ गई। और ये फिर बताते हैं कि ये फेक है, फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा फेक है, और डायरेक्ट इसके एक बंदे के पैर पर गोली मार देता है और इसके सर पे गन रख देता है, फिर बताते हैं कि अब बिलीव कर रहे हो ना कि ये रियल है। और वो बंदा चीख रहा होता है कि भाई मेरा पैर, और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।